दोस्तों बीते कुछ सालों में देश की सड़कों पर सैकड़ों टोल प्लाजा ये कहकर लगा दिए गए कि जो सड़कों के हालात हैं वो पहले से सुधर जाएंगे, आपका समय बचेगा और आपका ईंधन बचेगा। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहां पर आप टोल भी अदा करते हैं लेकिन सड़कों की हालत बेहद खराब है, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी टोल कंपनियों पर नहीं होती है। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर एक पिटीशनर ने इस टोल कंपनी को अदालत में घसीटा और जुर्माना अदा करने के लिए मजबूर किया। और बात इस लेवल पर आ गई कि लाखों रुपए का जुर्माना इस टोल कंपनी के ऊपर लगा दिया गया है और नौबत ये भी है कि इस टोल कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया जाए। इस केस के बारे में जानना हमें इसलिए भी जरूरी है कि अगर टोल कंपनियों की इस लूट से बचना है तो इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर एक आम सा नागरिक टोल कंपनी के ऊपर भारी पड़ गया। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया, ये मसला है मध्य प्रदेश से और ये जो सड़क है जिसकी बात चल रही है, जो जहां पर ये टोल कंपनी है और जिसके हालात बेहद खराब हैं, वो सड़क है लेबाड़ से रतलाम का बीच का जो हिस्सा है लगभग 95 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो टोल लगा है ये प्राइवेट कंपनी है वेस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ये टोल है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है ये टोल, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको देखती है। तो इसके हालात काफ़ी देर से सड़क के ख़राब हैं, लेकिन टोल लगातार वहाँ पर वसूला जा रहा है आने जाने वालों से। तो इस बात को देखते हुए वहाँ पर एक नागरिक हैं, प्रशांत ग्वालियरी नाम है इनका। तो इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये जो टोल कंपनी है वेस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके खिलाफ वहाँ पर गुहार लगाई कि सड़क के हालात जो है वो बेहद खराब हैं, लेकिन लोगों से फिर भी टोल वसूला जा रहा है। 25 फरवरी 2020 को प्रशांत की बात सुनने के बाद और तमाम फोटोग्राफिक एविडेंस जो दिए प्रशांत ने, फोटोग्राफ्स वगैरह खींच के वीडियो बना के दिखाया कि किस तरीके से हालात खराब हैं सड़क के, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इमीडिएटली जो टोल कंपनी है वो टोल वसूलना बंद करे। और जो कलेक्टर थे रतलाम के, उनको एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला गया कि आप खुद निरीक्षण करें पूरी सड़क और बताएं कोर्ट को कि वहां पर हालात क्या हैं, और तब तक जो है टोल कंपनी टोल नहीं वसूलेगी। तो ये पहली कामयाबी थी प्रशांत की। 25 फरवरी 2020 को ये ऑर्डर आया। तो इस आदेश के 7-8 दिन बाद ही कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करा दी। कलेक्टर ने माना कि जो सड़क के हालात वो बेहद खराब हैं और कंपनी को ये बोला गया कि जो सड़क है उसको तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। और उसके बाद 20 मार्च को दोबारा से लगभग सिर्फ 17 दिन के बाद ही, ये कहने के बाद कि सड़क खराब है, लेकिन सिर्फ 17 दिन के बाद ही कलेक्टर अपनी दूसरी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करते हैं और कहते हैं कि अब जो हालात है सड़क के वो काफ़ी ठीक हो चुके हैं, ज़्यादातर काम हो चुका है, कुछ काम बाकी है जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जब कलेक्टर की ये रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आई तो कोर्ट ने जो टोल की कलेक्शन थी उसकी इजाज़त दोबारा से दे दी कि जो टोल कंपनी है वो दोबारा से टोल कलेक्ट कर सकती है। तो लगभग सिर्फ 1 महीना ये जो टोल था वो इस रोड पर बंद रहा। लेकिन कलेक्टर साहब ने ये जो रिपोर्ट दी, इसमें कितना दम था उसकी पोल खुद मध्य प्रदेश सरकार के ही दूसरे विभाग ने खोल दी। जब कोर्ट ने आदेश दिया था कलेक्टर को इस रिपोर्ट देने के लिए, तो तभी आदेश दिया गया था मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी, जिसके अंतर्गत ये सड़क आती है। तो इन्होंने 26 अगस्त 2020 को कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यह बताया कोर्ट को कि सर अभी भी जो हालात है सड़क के वो बेहद खराब हैं, कोई वहां पर काम नहीं हुआ है और हमने कंपनी को बार बार इसके रिमाइंडर भेजे हैं लेकिन काम नहीं हुआ। और इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर 57,34,194 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है और ये जुर्माना सिर्फ 107 दिनों का है। हालांकि ज़्यादा देर तक सड़क वहाँ पर ख़राब रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन के जो दिन थे वो उन्होंने बीच में से निकाल दिए हैं। लॉकडाउन के अलावा 107 दिन बनते हैं जहाँ तक ये सड़क खराब रही और उसके हिसाब से 57 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है।
एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कोर्ट को यह भी कहा कि अगर अभी भी ये रोड ठीक नहीं हुई तो उनके पास अधिकार है कि इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है टोल का उसे टर्मिनेट कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए। अब इस केस की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है, तो देखा जाएगा कि तब तक जो है सच में इस रोड का काम हो जाता है, दुरुस्त हो जाती है, या फिर नौबत इस हद तक आ जाएगी कि इसका जो कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो टोल कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको लेकर 2-3 बड़े सवाल हैं। अगर सिर्फ इसी केस की बात करें तो पहला सवाल तो ये बनता है कि कंपनी के ऊपर तो जुर्माना लगा है 57 लाख रुपए का, कलेक्टर साहब के ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगा, जिन्होंने कोर्ट को गुमराह किया ये कहकर कि ज्यादातर काम हो गया है। अगर कलेक्टर साहब ठीक थे तो ये जो रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन झूठ बोल रही है, अगर रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सही बोल रही है तो फिर कलेक्टर साहब झूठ बोल रहे थे। तो हमारी गुजारिश रहेगी कोर्ट को कि कलेक्टर साहब का जो रोल है उस पर भी ध्यान दिया जाए और उन पर भी कोई ना कोई जुर्माना जरूर लगाया जाए। और दूसरी बात यह है कि हालांकि एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अच्छा काम किया, जुर्माना वगैरह लगाया, लेकिन क्या वो पहले सो रहे थे? जब तक प्रशांत इस केस को कोर्ट में नहीं लेकर गए, इस कंपनी को कोर्ट में लेकर नहीं गए, तब तक एमपी रोड और जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी वो क्या कर रही थी? यही हालात पूरे देश के अंदर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे की जो सड़कें खराब हैं और टोल भी वसूला जा रहा है, उसकी जिम्मेवारी एनएचएआई की है। चाहे रोड खराब हो या फिर वो ज़्यादा टोल वसूला जा रहा हो, या फिर वो नकली पर्चियाँ जारी होती हो, या फिर नकली करेंसी वहाँ पर बढ़ रही हो, तमाम चीज़ों के लिए एनएचएआई जिम्मेवार है, लेकिन एक्शन नहीं होता है। और उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं वहाँ पर भी एक्शन नहीं होता जब तक कोई आम इंसान कोर्ट नहीं पहुँच जाता है इन कंपनियों को लेकर। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा मॉडल है, वही असल में खराब है। जैसे ही एक टोल कंपनी आ जाती है, उसका टोल प्लाजा वहां पर लग जाता है, पूरा प्रशासन उसे बचाने में लग जाता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे लोकल एमपी हो, लोकल एमएलए हो, सभी उसके हक में आकर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। टोल पर गुंडागर्दी भी होती है, लेकिन कोई एक्शन हम जैसे देखते हैं कि नहीं होता है। लेकिन एक सबक हम सबके लिए है कि अगर प्रशांत ग्वालियरी जिनका नाम है, अगर वो कोर्ट जा सकते हैं, कंपनी को वहां पर खींच सकते हैं और मामला यहां तक ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कुछ लोग मिलकर अगर उस इलाके के जहां पर आपको पता है कि टोल खराब है, टोल की सड़क खराब है, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? लोकल एसोसिएशंस क्या कर रही हैं? क्यों इन लोगों को कोर्ट के अंदर घसीटते नहीं हैं? अगर 2-4 ऐसे मुकदमे होंगे, इनको जुर्माना होगा, तो ये अपने आप ये लोग लाइन पर आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हिम्मत वहां पर प्रशांत ने मध्य प्रदेश में की है, इसका सार्थक नतीजा जरूर निकलेगा। जहां तो कंपनी लाइन पर आएगी, जहां फिर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर जाएगा। जो राय मैंने दी उसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।